नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सत्र 2025-26 हिंदी आधार सब्जेक्ट कोड 302 कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम, अंक विभाजन, पेपर फॉर्मेट, ब्लूप्रिंट और इस सत्र के लिए सीबीएसई द्वारा कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं इसकी बात करेंगे। इसको सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में 3 खंड होंगे, खंड क, ख और ग। खंड क में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ग में आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 पुस्तकों के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और बोर्ड पेपर आपका 3 घंटे और 80 यानी 80 मार्क्स का होगा। पेपर के खंड क में अपठित बोध पर आधारित 18 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न एक अपठित गद्यांश आएगा लगभग 250 शब्दों का, जिस पर आधारित 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3 प्रश्न एक एक अंक के बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का अति लघुत्तरात्मक पूछा जाएगा और 3 प्रश्न 2-2 अंक के लघुत्तरात्मक पूछे जाएंगे, 6 अंक के। इस तरह से अपठित गद्यांश पर आधारित 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो प्रश्न होगा उसमें एक अपठित पद्यांश आएगा लगभग 100 शब्दों का, जिस पर आधारित 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3 प्रश्न एक एक अंक के बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप पूछे जाएंगे 3 अंक के, और 1 प्रश्न 1 अंक का अति लघुत्तरात्मक पूछा जाएगा, और 2 प्रश्न 2-2 अंक के यानी 4 अंक के 2 प्रश्न 2-2 अंक के लघुत्तरात्मक पूछे जाएंगे। इस तरह से अपठित पद्यांश पर आधारित 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर के खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित 22 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं वह है पाठ संख्या 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पाठ संख्या 4 पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, पाठ संख्या 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, पाठ संख्या 11 कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, पाठ संख्या 12 कैसे बनता है रेडियो नाटक, और पाठ संख्या 13 है आपका नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। जिसमें तीसरा जो प्रश्न होगा उसमें कोई 3 अप्रत्याशित विषय आएंगे, जिनमें से किसी एक विषय पर आपको लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना होगा, जो कि 6 अंक का प्रश्न होगा। दोस्तों, रचनात्मक लेख कैसे लिखना चाहिए इसके लिए आप चैनल पर दीवार घड़ी पर रचनात्मक लेख वाला वीडियो देख सकते हैं, और अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं उन सभी पाठों के वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट 12th की प्लेलिस्ट में जाकर। अगला जो प्रश्न होगा वो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित 2-2 अंक के 4 प्रश्न यानी 8 अंक के, जिनका उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना होगा, और 4-4 अंक के 2 प्रश्न यानी 8 अंक के, जिनका उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना होगा, जिसमें विकल्प भी होगा, यानी 16 अंक के प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों से होंगे। 2-2 अंक के 4 प्रश्न और 4-4 अंक के 2 प्रश्न। पेपर के खंड ग में आरोह भाग 2 एवं वितान भाग 2 पुस्तकों के पाठों पर आधारित 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अगला जो प्रश्न होगा उसमें एक पठित काव्यांश आएगा, जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 बहुविकल्प यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। अगला प्रश्न काव्यखंड यानी कविताओं पर आधारित 3 में से कहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने होंगे,
जो कि 3-3 अंक के होंगे। 3-3 अंक के 2 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न कविताओं पर आधारित होंगे काव्यखंड से। अगला प्रश्न आपका काव्यखंड पर आधारित यानी कविताओं पर आधारित 3 में से कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में, जो कि 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के प्रश्न। अगला प्रश्न पठित गद्यांश यानी गद्य खंड में जो पाठ हैं उनमें से किसी पाठ से पठित गद्यांश आएगा, जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 बहुविकल्प यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। अगला प्रश्न कविताओं की तरह गद्य खंड के पाठों पर आधारित 3 में से कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने होंगे, जो 2 प्रश्न 3-3 अंक के होंगे यानी 6 अंक के। अगला प्रश्न गद्य खंड के पाठों पर आधारित 3 में से कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना होगा, जो कि 2 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे यानी 4 अंक के। काव्यखंड की तरह कविताओं की तरह गद्य खंड से भी प्रश्न आएंगे, जैसे काव्यखंड से एक पठित पद्यांश आएगा और 3-3 अंक के 2 प्रश्न 2-2 अंक के 2 प्रश्न। उसी तरह से गद्य खंड से एक पठित गद्यांश और 3-3 अंक के 2 प्रश्न और 2-2 अंक के 2 प्रश्न। अगला जो प्रश्न होगा वो वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, जिनका उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना होगा, जो कि 5-5 अंक के 2 प्रश्न यानी 10 अंक के प्रश्न वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित होंगे। इस तरह से बोर्ड पेपर आपका 80 मार्क्स का प्लस श्रवण तथा वाचन 10 अंक का, श्रवण तथा वाचन 10 अंक का और परियोजना कार्य फाइल 10 अंक का, इस तरह से 20 आपके हो गए। 80 + 20 इस तरह से आपका टोटल हुआ 100 मार्क्स 100 अंक। श्रवण तथा वाचन एवं परियोजना कार्य के जो 20 मार्क्स हैं, जो मूल्यांकन है श्रवण तथा वाचन और परियोजना कार्य का जो मूल्यांकन है वो विद्यालय स्तर पर आपके विषय अध्यापक द्वारा किया जाएगा। इस तरह से बोर्ड पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। दोस्तों इस सत्र के लिए CBSE के द्वारा आरोह भाग 2 के काव्यखंड से गजानन माधव मुक्तिबोध जी की शहर स्वीकार है कविता और फ्राक गोरखपुरी की गजल ये हटा दिए गए हैं। गद्य खंड से विष्णु खरे जी का चार्ली चैपलिन यानी हम सब और रजिया सज्जाद जहीर की नमक ये पाठ गद्य खंड से हटा दिए गए हैं CBSE द्वारा। वितान भाग 2 से डायरी के पन्ने जिसकी लेखिका एन फ्रैंक है, यह वितान भाग 2 से हटा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।